अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके लिए जो है वो एक और ओवरव्यू लेकर आया हूँ जिसमें हम विंडोज़ के बारे में जानेंगे, विंडोज़ 10 के बारे में जानेंगे। ओके, तो हम आज देखेंगे कि विंडोज़ 10 में क्या क्या चीज़ें हैं जो नई हैं और जो विंडोज़ 7 और उससे पिछली जितनी भी विंडोज़ थी उसमें नहीं थी। तो सबसे पहले जो हमारे पास चीज़ आ जाती है वो हमारे पास माई कंप्यूटर है। विंडोज़ 7 में और विंडोज़ एक्सपी वगैरह में हमारे पास माई कंप्यूटर की ऑप्शन थी, लेकिन जो विंडोज़ 10 है उसमें उन्होंने माई कंप्यूटर को चेंज करके माई दिस पीसी के नाम से जो है उन्होंने कर दिया। ये यहाँ पे मैं आपको सर्च बार में दिखा देता हूँ। ये है, ये देखें, यहाँ पे माई कंप्यूटर नहीं आता बल्कि अब हमारे पास दिस पीसी आता है। अगर आप इसे ओपन करके देखें तो ये आपको दिस पीसी ये दिस पीसी जो है हमारे पास ओपन हो गया है। ठीक है, और इसके बाद हमारे पास 3D ऑब्जेक्ट्स, डेस्कटॉप डॉक्यूमेंट्स, ये सब कुछ बिल्कुल विंडोज़ 7 और विंडोज़ एक्सपी जैसे ही है, सिवाय 3D ऑब्जेक्ट्स के। विंडोज़ 7 में और इससे पिछली विंडोज़ में हमारे पास 3D ऑब्जेक्ट्स अवेलेबल नहीं थे। बाकी डेस्कटॉप डॉक्यूमेंट्स, डाउनलोड्स, म्यूज़िक, ये सारा कुछ जो है अवेलेबल था हमारे पास। ठीक है, उसके बाद हमारे पास जो है वो आ जाता है यहाँ पे स्क्रीन में हमारे पास राइट बॉटम कॉर्नर पे नोटिफिकेशन पैनल है, जो कि विंडोज़ 7 और इससे पिछली विंडोज़ में नहीं था। यहाँ पे आपको अपने सारे नोटिफिकेशंस डिस्प्ले होंगे। उसके बाद हमारे पास टैबलेट मोड है। अगर आपका जो लैपटॉप है उसकी स्क्रीन टच स्क्रीन है तो आप यहाँ पर टाइप कर सकते हैं। आप किसी भी चीज़ को टच करेंगे तो वो जो है वो ओपन हो जाएगी। उसके बाद हमारे पास अगर आपने टाइप करना हो, किसी को मैसेज टाइप करना हो, तो आप जो है वो टच से स्क्रीन से जो है वो टाइप कर सकते हैं। और अगर अगर कभी बदकिस्मती से आपका कीबोर्ड ख़राब हो जाए तो आप जो है वो इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और इससे जो है वो टाइपिंग कर सकते हैं। कुछ भी जो है वो फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हम टैबलेट मोड से पहले बाहर आ जाते हैं। फिर हमारे पास नेटवर्क है, ऑल सेटिंग्स हैं। ऑल सेटिंग्स में आपको अगली वीडियो में दिखाऊंगा। हमारे पास एयरप्लेन मोड है। एयरप्लेन मोड हमारे पास जो है वो पिछली वीडियोस में नहीं था, ये अक्सर मोबाइल्स में पाया जाता है। उसके बाद लोकेशन है। अगर आपका जो लैपटॉप है अगर वो गुम हो जाता है या चोरी हो जाता है तो आप अगर ये लोकेशन फाइंड माई पीसी जो है वो ऑन होगा और तो आप जो है माइक्रोसॉफ्ट के वेबसाइट पे जाएंगे, अपना अकाउंट एंटर करेंगे तो जो है वो आपका पीसी जो है वो लोकेट कर देगा। उसके बाद हमारे पास फोकस असिस्ट आ जाता है, जिसमें जो है अगर आप इसे ऑन कर दें, ये यूजली जो है वो फुल स्क्रीन पे ऑन हो जाता है। तो ये सिर्फ जो है अलार्म रिंग्स होते हैं, कोई भी नोटिफिकेशन आएगा तो वो आपको पता नहीं चलेगा। अगर व्हाट्सएप पे या मैसेंजर पे कॉल आ रही होगी तो आपको पता नहीं लगेगा। तो फोकस असिस्ट का ये जो है वो काम है। आप जो है वो स्पेसिफाई कर सकते हैं कि क्या क्या चीज़ें जो है वो आपको डिस्प्ले हों फोकस असिस्ट में, और आप उनको बंद भी कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास मोबाइल हॉटस्पॉट है। अगर आपके जो है वो लैपटॉप में सिम डल सकती है, जो कि यूजली जो है वो हार्ड ड्राइव के बिल्कुल साथ, बैटरी के हार्ड ड्राइव के नीचे और बैटरी के साथ जो है वो डलती है सिम। मेरे लैपटॉप में तो ऐसा ही होता है। तो वहाँ पे अगर सिम डल जाती है और आप जो है अपने इधर से हॉटस्पॉट ऑन कर सकते हैं। उसके बाद नाइट लाइट है, जो कि विंडोज़ 7 में नहीं थी और विंडोज़ एक्सपी में भी नहीं थी। ये सिर्फ विंडोज़ 10 का फ़ीचर है। ये विंडोज़ 8 में ज़रूर थी, लेकिन ये विंडोज़ 7 में नहीं थी, ये विंडोज़ 8 में थी और 8.1 में भी थी। उसके बाद हमारे पास ब्लूटूथ आ जाती है। ये हमारे पास बिल्ट इन जो है वो ब्लूटूथ का सॉफ्टवेयर है हमारे पास। अगर ये डिलीट हो जाती है कभी तो आप इसको इंटरनेट से इंस्टॉल भी कर सकते हैं। विंडोज़ 7 में जो है वो ये बिल्ट इन ब्लूटूथ नहीं थी और ना ही विंडोज़ एक्सपी वगैरह में अवेलेबल थी। उसके बाद हमारे पास वीपीएन है। ये हर मोबाइल में, हर विंडो में जो है वो आपके पास अवेलेबल होता है। उसके बाद बैटरी सेवर है। ठीक है, आप बैटरी सेवर को ऑन करेंगे तो ये बैटरी सेवर वैसे भी ऑन हो जाएगा, लेकिन अगर आप स्पेसिफाई करना चाहते हैं कि किसी स्पेसिफिक परसेंट पे जाके, जैसे कि अभी मेरा लैपटॉप जो है वो 86% पे है, तो अगर मैं इसको स्पेसिफाई कर दूं कि ये 10% पे, 20% या 30% पे जाके जो है वो स्क्रीन बैटरी सेवर ऑन हो तो वो 30% पे जाके जो है वो ऑन हो जाएगा। अभी ये जो है वो बैटरी सेवर 20% पे ऑन है, लेकिन आप जो है वो 50% पे भी ऑन कर सकते हैं। आप हमेशा के लिए भी इसे ऑन रख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास बैटरी सेवर के बाद आता है
प्रोजेक्ट है, आपने किसी दूसरे डिस्प्ले पे प्रोजेक्ट करना हो तो आप कर सकते हैं। कनेक्ट है, अगर आपने दूसरे कंप्यूटर के साथ कनेक्ट करना हो तो आप कर सकते हैं। ये फ़ीचर जो है आपके पास विंडोज़ 7 वगैरह में भी था, लेकिन उसमें काफ़ी जो है वो टाइम लगता था, लेकिन इसमें ये बिल्कुल सामने है। उसके बाद नियर बाय शेयरिंग है, यानी अगर आपका कोई कंप्यूटर या कोई मोबाइल है जो सेम वाईफाई पे कनेक्टेड है, तो आप जो है वो उससे जो है डायरेक्ट वाईफाई के थ्रू जो है वो अपने कोई भी अगर ऐप शेयर करना है, कोई पिक्चर शेयर करनी है तो आप वो शेयर कर सकते हैं। उसके बाद स्क्रीन स्नैप है हमारे पास। स्क्रीन स्नैप जो है वो स्नैपिंग टूल का अपडेटेड वर्जन है। अगर आपने जो है वो होल स्क्रीन को जो है वो पिक क्लिप करना है, जैसे मोबाइल में स्क्रीनशॉट होता है, इसी तरह ये हमारे पास स्क्रीन स्नैप है। आप जो है वो किसी ख़ास विंडो की करनी है या फुल स्क्रीन स्नैप करनी है तो आप वो कर सकते हो। आप कोई भी जो है वो रेक्टेंगल ड्रॉ करो, कोई भी शेप ड्रॉ करो जो आपको चाहिए, वो आपके पास क्लिप बोर्ड में जाके सेव हो जाएगी। उसके बाद आप यहाँ से सेव करेंगे और जहाँ पर सेव करना चाहें आप उसको सेव कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद जो है हमारे पास ये ब्राइटनेस पैनल है, ये हमारे पास विंडोज़ 7 में नहीं था। और ये विंडोज़ 10 के अर्लियर वर्जन्स में भी, जो पहले विंडोज़ 10 के वर्जन आए थे, ये उनमें भी नहीं था। ये न्यू वर्जन्स जो अपडेटेड वर्जन हैं ये सिर्फ उनमें अवेलेबल है। उसके बाद अगर आप यहाँ पे एडिट क्विक एक्शंस हैं, अगर आप एडिट करना चाहें, कोई एक्शन को ऐड करना चाहें, मेरे पास सिर्फ अभी वाईफाई की ऑप्शन अवेलेबल है, लेकिन ऐसा क्योंकि मेरे पास वाईफाई यहाँ पर अवेलेबल है तो मैं अभी जो है इसको ऐड नहीं करूँगा। तो आज के लिए इतना ही था। आपको अगर मज़ीद डिटेल में विंडोज़ के बारे में जानना हो और ये बात देखनी हो कि जो है इसका किस तरीके से अच्छा इस्तेमाल किया जा सकता है, तो फेसबुक पेज इजी पीजी कंप्यूटर पे जो है वो इन्फॉर्मेशन अपलोड की हुई है, आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं, या आप डायरेक्ट जो है उस पेज से मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको डिटेल्स जो है वो फॉरवर्ड कर दूँगा। थैंक यू।